लास्ट क्लास में उदाहरण नंबर 11, 12 और 13 तक पढ़ लिया था। चलो इस क्लास में पढ़ते हैं अपन उदाहरण नंबर 13। अपन ने हाँ 13 पढ़ लिया, उदाहरण नंबर 14 पढ़ेंगे। इधर सुनो, उदाहरण नंबर 14, अध्याय कौन सा है? 5, चैप्टर नंबर 5.3। इधर सुनो क्या कह रहा है। इसमें अपन ने पढ़ा था एसएन का योग, याद है आपको? क्या सूत्र है? एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद किया होगा आपने। अब देखो इसके लिए पहला एक सवाल आ रहा है, इंपोर्टेंट कर लेना इस सवाल को। क्या सवाल आ रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। आप क्या करो कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1, 2, 3, 4 इस प्रकार सो ऑन। कहां तक चलना है आपको? 1000 तक। क्वेश्चन कभी चेंज हो क्या सकता है? क्या आ सकता है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का, तो आप यहाँ कितना लिखोगे? 100। वो कहेगी प्रथम 500 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, तो यहाँ पे आपको कितना कर देना है? 500। वो कहेगी प्रथम 25 धन पूर्णांकों का, तो यहाँ कितना कर देना? अंतिम पद 25। ये क्या होता है? an। कौन सा मान होता है ये? an, अंतिम पद। याद है ना आपको? तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का क्या ज्ञात करना आपको? योग। अब योग ज्ञात करने के लिए आपको a1 का मान चाहिए, तो a1 का मान कितना? 1। आपको किसका मान चाहिए? d। तो d का मान आता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना? 2 माइनस a1 का 1। 2 में से 1 गया तो 1। d का मान कितना आया? 1। चूंकि an बराबर कितना है रे? 1000। कितना है? 1000। अब ये बताओ मेरे को, an का मान तो कितना है? 1000। मैं आपसे n का मान पूछ सकता हूँ किसमें? n कितना है? अरे n भी 1000 ही है। n भी कितना है? 1000। मैं कहूँ तुमसे कि 1 से 25 तक का योग याद करो। मैं क्या कहूँ? 1 से 25, तो कितनी संख्या है ये? 25 ही है। मैं कहूँ 1 से 500 तक का योग याद करो, तो कितनी संख्या है? 500 ये। मैं तुमसे कहूँ 1 से 100 तक का योग याद करो, तो कितनी संख्या है? 100 ये। तो 1 से 1000 तक याद आप नंबर काउंट कर रहे हो, तो कितने नंबर है ये? 1000। ये जो an है ये वास्तव में अंतिम पद 1000 वही तो है। कौन सा पद है ये? 1000वां पद। तो n का मान भी कितना हुआ? 1000। आ जाएगी बात समझ में? n अंतिम पद भी 1000 है, और नंबर्स ऑफ ये पदों की संख्या ये भी कितनी है? 1000। आपको ज्ञात क्या करना है? योग। तो चूंकि क्या? चूंकि एस एन बराबर होता है n बटे 2 2a n माइनस 1 इंटू, यही होता है। तो s आप कितने पदों का योग याद कर रहे हो? 1000। n के स्थान पे कितना लिख दिया? 1000। n बटे 2, n बटे 2 मतलब 1000 बटे 2। 2a का मान कितना? 1, प्रथम पद है ना, प्लस n का मान कितना? 1000 माइनस 1, d का मान कितना? 1। आ जाएगी बात समझ में? अरे यहाँ कितना आया? 500। फिर देखो यहाँ कितना आएगा? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 999। यहाँ तक किसी की दिक्कत? अरे नहीं है तो एक s 1000 आ जाएगी बात समझ में? s 1000, 1000 पदों का योग। तो यहाँ कितना है? पहले तो 500। 500 इससे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 999 में 2 जोड़ोगे तो 1001। 1001। इसको गुणा करोगे तो 5 एकम 5, फिर 2 जीरो आ जाएंगे। 5 एकम 5, ये वाले 2 जीरो इसके पीछे लगा दोगे, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना हुआ? 500। 500 ठीक है, ये आया 1000 धन पूर्णांकों का। उतारो, सारी लिया होगा। इसका देखो एक सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है वो कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। इधर सुनो, वो कह रहा है कि अगर 1000 धन पूर्णांकों का तो आपने ऐसा किया, अगर 25 आ जाए तो भी आप ऐसा करोगे क्या? देखो हर बार यहाँ संख्या लगा सकती है, तो इसके लिए एक सूत्र बन सकता है। अगर वो कहे कि n धन पूर्णांकों का योग कितने है? n है, मतलब यहाँ पे जैसे 100 आ जाए, 500 आ जाए, 25 आ जाए, कुछ भी आ जाए, n धन पूर्णांक। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपके प्रथम पद क्या था?
एक। अगर मैं 25 के लिए कहूँ 25 धन पूर्णांक हुआ, तब भी प्रथम पद क्या रहेगा? एक। डी क्या रहेगा? तब भी एक ही रहेगा। और ये बताओ ए एन क्या होगा अगर मैं 25 के लिए कहूंगा तो? 25। एन का मान क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो इधर सुनो, ए वन का मान भी कितना रहेगा? एक। डी का मान भी कितना रहेगा? एक। और इसका इधर सुनो, एन का मान भी कितना रहेगा? एन। ये दोनों मान क्या रहेंगे? आपस में बराबर। यानी जितने एन धन पूर्णांकों के लिए कह रहा है तो ए एन का मान ही क्या रहेगा? एन। आ जाएगी बात समझ में? इधर सुनो आप, चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2, आ जाएगी बात समझ में? एन बटे 2 प्लस यहाँ क्या लिखते थे? 2a। परंतु एक और सूत्र बताया था मैंने, याद हो तुमके तो, a प्लस एन। और ऐसा सूत्र बताया था क्या? a प्लस एन। अब a प्लस एन ये कब बताया था? जब अंतिम पद आपको क्या कर रखा हो? दे रखा हो। तो इधर सुनो, n बटे 2, a का मान कितना है? ऑलवेज एक। मतलब कभी भी n धन पूर्णांकों का मान ज्ञात करना हो तो ए वन का मान कितना हो जाएगा? एक। और ए एन का मान कितना है? एन। तो ये सूत्र क्या बन गया? एन वन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन को आगे लिख सकता हूँ मैं, एन एन प्लस 1/2। यानी कभी भी आपको एन धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र के स्थान पे, इतने बड़े सूत्र के स्थान पे सीधा सूत्र क्या लगा सकते हो? एन एन प्लस 1/2। जैसे अभी मैं एक सवाल दूंगा आपको कि 25 पदों का या 20 पदों का योग ज्ञात करो, तब आप सीधा ऐसे करना। अगर 20 पदों का ज्ञात करना तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? 20। यहाँ पे कितना लिख दोगे? 20 प्लस 1/2। मैं तुमसे कहूँ 1000 पदों का योग ज्ञात करना है तो यहाँ कितना लिखोगे? 1000। यहाँ कितना लिखोगे? 1000 प्लस 1/2। मैं कहूँ कि तुमसे 100 पदों का योग ज्ञात करो तो एन के स्थान पे कितना लिख दोगे? 100। ये सूत्र कैसे बना? आ गया होगा समझ में? अगर 1000 के लिए कहे तब भी प्रथम पद तो क्या एक ही रहेगा? डी का मान एक ही रहेगा। तो यहाँ पे ए वन, ठीक है। एन एन और एन बराबर होंगे, अभी मैंने समझाया था क्यों रहेगा। और तो बस फिर ये मान रखा। उतारो यहाँ तक, यहाँ तक उतार ही लिया। एक सवाल लिखो, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का क्या ज्ञात करो? योग ज्ञात करो। करो इस सवाल को देखें। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। एन धन पूर्णांकों का योग बराबर होता है एन एन प्लस 1/2। एन का मान कितना हो जाएगा? 100। बटे 2, ठीक है। 2 से 100 को काटोगे तो कितनी बार? 50 बार। और 100 में ये जोड़ोगे 100, 1, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 50, 50। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में? चलो, उतार लिया होगा यहाँ तक, आपने कर भी लिया होगा। सबकी ये आंसर आया क्या? 50, 50। ठीक है ना? ये मत सोचना कि 10 आएंगे तो फिर वो 10 कर दोगे। ये कोइंसिडेंट बन रहा है कि 50, 50 आ रहा है। 1000 पदों का तो 500 आ गया था। 20 का लोगे तो अलग आंसर आएगा, ठीक है ना? 20 पदों का कर लोगे ना? अगर 20 का है, 25 का है, किसी का भी है, कर लोगे? ऐसे सवाल कर लोगे ना? चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा सवाल भी हो गया। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर उदाहरण नंबर 15। इधर सुनो,
संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद nवां पद, चूंकि nवां पद क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, nवां पद n बराबर कितना है? 3 प्लस के 2 है। आ जाएगी बात समझ में? अब इधर सुनो, nवां पद ये है। अब इसमें आपके पास एपी है क्या? नहीं है। उसने कहा कि संख्याओं की कोई सूची है, उसके 24 पदों का योग ज्ञात करो जब nवां पद क्या हो? 3 प्लस 2n। अब यहाँ पे आपको एपी बनानी पड़ेगी। एपी कैसे बनानी पड़ेगी? इस n का मान रखते जाओगे, एपी का मान आता जाएगा। देखो n बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर? 1 रखने पर। अब देखो आप n का मान कितना रख रहे हो? 1। तो इस n के स्थान पे कितना रखोगे? 1। यहाँ 3 प्लस 2, n के स्थान पे कितना? 1। 3 प्लस के 2 बराबर 5। मतलब n का आपने पहला मान निकाला तो एपी का प्रथम पद कितना आया? 5। अगर आप n बराबर कितना रखो? 2 रखने पर, कितना रखने पर? 2 रखने पर। देखो ये अपना समीकरण है। इस n के स्थान पे कितना रख रहा हूँ? 2। अगर यहाँ 2 रख रहा हूँ तो आगे भी 2 ही रखेंगे। 3 प्लस 2, इस n के स्थान पे कितना? 2। 3 2 दूनी 4, कितना आया? 7। मतलब दूसरा पद कितना आ गया? 7। ठीक है। n बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर। तो a3 बराबर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आया? 6 और 9। मतलब तीसरा पद कितना आ गया? 9। अतः आपकी जो एपी है वो कैसे आ गई? 5 7 9। आगे बढ़ जाएगी इस प्रकार। इसका प्रथम पद कितना आ गया? 5। डी का मान निकालोगे तो a2 माइनस a1। a2 का मान कितना? a1 का मान कितना? कितना है? डी का मान 2। आपको ज्ञात क्या करना है? प्रथम 24 पदों का योग। कितना पदों का योग? 24 पदों का। तो चूंकि एस n बराबर n बटे 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। और यही होता है योग का सूत्र। आप कितने पदों का योग ज्ञात करना है आपको? 24 पदों का। तो एस 24 n के स्थान पे कितना रखा मैंने? 24। तो इस n के स्थान पे भी कितना आ जाएगा? 24 बटे 2। 2a का मान कितना है? 5 प्लस n के स्थान पे 24 माइनस 1, और डी का मान कितना है? 2। डी का मान 2। अब इधर सुनो, ये कितना हो जाएगा? 12। 5 दूनी 10। ये कितना हो जाएगा? 23 इंटू 12 10। 23 दूनी 46। 12 ये कितना हुआ रे? 56। 12 को 56 से 72। 12 पंजे 60 और 60 और 6 67। 672। यानी प्रथम 24 पदों का योग कितना आया? 672। उतारो, लाइन लिखना है इसमें। अतः इस संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग, प्रथम 24 पदों का योग प्रथम 24 पदों का योग 672 होगा। कितना होगा रे? 672 होगा। लिख लिया? अरे लिख लिया? चलो इधर सुनो, अगला उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 16। अच्छा उदाहरण है ये भी, सुनो इधर। क्या कह रहा है? देखो इसी एक ही क्वेश्चन में इसने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, सारे अपन समझेंगे। क्या कह रहा है सुनो।
टीवी सेटों का निर्माता, मतलब कोई एक कंपनी है, उद्योग है जहाँ पे क्या बनते हैं, टीवी सेट बनते हैं। तो टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का क्या करता है, उत्पादन। कुल मिला के आपको तीसरा पद दे रखा है और 7वां पद दे रखा है। तीसरा पद कितना है, 600, और 7वां पद कितना है, 700। इस प्रकार उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि तो होती है। इसका मतलब ये सीधा सीधा यूं कहना चाह रहा है कि जो एक तीसरा पद और 7वां पद दे रखा है, और इस प्रकार कोई एक एपी बनेगी, उस एपी में जो डी है, एक डी होता है सार्वंतर, वो समान है। ठीक है ना, मतलब प्रत्येक वर्ष का जो उत्पादन की वृद्धि है ना, प्रथम वर्ष जितने बढ़े फिर अगले वर्ष जितने बढ़े, वो जो बीच का गैप है ना बढ़ने का, वो सभी वर्षों में क्या है, समान है। ठीक है ना, जैसे पहले वर्ष 50 बढ़े, दूसरे वर्ष 100 बढ़े, फिर तीसरे वर्ष 150, बीच का गैप कितना चल रहा है, 50 का। तो ऐसा गैप फिक्स है, वो मतलब निश्चित है। अब ज्ञात कीजिए, आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी आपको क्या पूछ लिया, A1 प्रथम वर्ष का उत्पादन। आपको एक और क्वेश्चन पूछा 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी आपको कौन सा पद पूछ लिया, 10वां पद पूछ लिया। ये अब तक के क्वेश्चन 5.2 के चल रहे हैं, क्यों मान लो 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम पद 5.2 में पूछा। परंतु तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन था, यानी प्रथम 7 वर्षों में, यानी प्रथम वर्ष जितने बनाए, सेकंड वर्ष जितने बनाए, थर्ड वर्ष जितने बनाए, इस प्रकार 7 वर्षों तक कुल कितने टीवी उसने बना दिए थे, ऐसा आपसे कुल योग पूछ रहा है। तो वो अध्याय नंबर 5.3 में पहुंच जाता है, मतलब। ठीक है, इधर सुनो, टीवी सेट निर्माता, अच्छा टीवी गलत लिख दिया, ये टीवी सेट निर्माता द्वारा कौन से वर्ष का दे रखा है, तीसरे वर्ष उत्पादन कितना है, 600। ठीक है, टीवी सेट निर्माता द्वारा 7वें वर्ष उत्पादन कितना है, 700। आ जाएगी बात समझ में। अतः A3 का मान कितना, 600। A7 का मान कितना, 700। आ जाएगी बात समझ में। अध्याय नंबर 5.2 में किए इसे सवाल। A3 को क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस के 2D बराबर के 600, समीकरण नंबर 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस 6D, समीकरण नंबर 2। समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर घटाओ। A1 प्लस के 2D बराबर 600, A1 प्लस के 6D बराबर के 700। घटा रहे हो तो चिन्ह चेंज होंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, ये तो कट जाएंगे। 6 में से 2 गए तो माइनस के 4D, यहाँ से कितना बचा, माइनस के 100। डी का माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 100 बटे कितना आ जाएगा, 4। तो डी का मान कितना आया, 25, यानी सार्वंतर, यानी डी का मान कितना है, 25। यानी हर वर्ष के बीच का जो गैप है टीवी बनाने का, वो कितना है, 25 है। अब क्या कह रहा है वो देखो, अब डी आ गया ना, तो पहले प्रथम पद ज्ञात करते हैं। कौन सा पद ज्ञात करते हैं, प्रथम पद। तो डी का मान समीकरण कहाँ रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखो, एक आ रही, ये रही। A1 प्लस के 2D, डी का मान 25 बराबर 600। A1 प्लस के कितना, 50 बराबर के 600। A1 बराबर 600 माइनस के 50, तो A1 का मान कितना आ गया, 550। यानी प्रथम वर्ष ही उसने कितने टीवी सेट बनाए थे, 550। प्रथम वर्ष का आ गया उत्पादन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। वो कह रहा है
10वें वर्ष कितना उत्पादन था, यही पूछ रहा है। चूंकि 10वें वर्ष टीवी सेट का उत्पादन ए10 कैसे निकलेगा रहा है, A1 प्लस के 9D। A1 का मान कितना आया 550, 9D, D का मान कितना 25, 550। इसको 9 से करोगे तो कितना आएगा 225, 225 इसमें जोड़ो कितना आएगा 775। यानी 10वें वर्ष उसने कितनी टीवी सेट बढ़ाए थे 775। आ जाएगी बात समझ में। ये 10वें वर्ष के टीवी सेटों का उत्पादन आ गया। अब लास्ट क्या पूछ रहा है वो तीसरा कि प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन किया था, तो वो S7 निकालेंगे। पहले यहाँ तक उतारो फिर करते हैं उसको। यहाँ तो उतार लिया ना, चलो इधर सुनो। अब वो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी में थर्ड वो पूछ रहा है। एक मिनट एक काम करना आप, ये यहाँ पे इसको जब लिखो ना यहाँ पे प्रथम कर देना, आपके पहले का आंसर आ गया। और इसको जब लिखो यहाँ पे दूसरा कर देना, ये किसका आंसर है दूसरे का। और तीसरा वो क्या कह रहा है सुनो, प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। इसका मतलब क्या पूछ रहा है एस एन। देखो चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। प्रथम 7 वर्षों का पूछ रहा है, यानी S7 पूछ रहा है वो 7/2। 2a का मान कितना है 550 प्लस n का मान 7 माइनस 1, डी का मान कितना है 25। इधर सुनो 7/2 कट नहीं रहा है मान, ये कितना हो जाएगा 500 को 2 से करोगे तो 1100। ठीक है, ये 7 1 गया तो 6 को 25 से करोगे तो 150। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो 7/2 ये कितना हुआ रे 1250, 1250 को 2 से काट दो 625 आ जाएगा। और 625 को 7 से गुणा कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देना। उतारो। इधर सुनो यहाँ से उतार लेना ये। इसी के साथ अपने चैप्टर 5.3 के उदाहरण सभी कंप्लीट होते हैं। अब अपने प्रश्नावली 5.3 जो है वो स्टार्ट करते हैं ना, उसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। निम्न श्रेणियों क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है सुनो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 2 7 12। पहला 2 7 12 ऐसा है। फिर 10 पदों का क्या ज्ञात करो, 10 पदों का योग। यानी जो ये एपी है इसके कितने पदों का योग ज्ञात करना है आपको, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे करोगे इधर देख लो एक बार। A1 का मान कितना आ गया 2, D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 7, A1 का मान कितना 2, 7 माइनस 2 कितना 5। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो 10 पदों का यानी योग निकालना, तो चूंकि SN बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। अरे अब तो सभी को याद हो गया होगा ये सूत्र, इतनी बार लिख दिया। कितने पदों का योग याद करना है 10 पदों, तो n/2 10/2 यहाँ S 10, 2a का मान कितना 2, 10 माइनस 1, डी का मान कितना 5, यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये कितना 4, ये कितना हो जाएगा 45 लिख दो क्या सीधा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 को 5 से करोगे तो 45, तो 5 ये कितना हो गया 49,
मल्टीप्लाई करो इसको, कितना 245। ठीक है, उतारो जल्दी। इधर सुनो, इसी का दूसरा देखो। दूसरा क्या कह रहा है इसी का, देखो माइनस के 37 माइनस का 33 माइनस के 29, कितने पदों का योग? 12 पदों का योग। ये याद करना है। A1 का मान कितना हो गया? माइनस के 37। A1 माइनस A2, D का मान है। A2 का मान कितना? माइनस 33। ये वाला सूत्र का माइनस A1 का मान माइनस 37। इधर सुनो, माइनस का 33 माइनस माइनस के प्लस, तो कितना हुआ? प्लस माइनस माइनस 37 में 33 गए तो 4 किसके? प्लस के। आपको प्लस के तो लिखे 12 पदों का योग। ठीक है, ऐसे 12 बटे 2, 2A का मान कितना? माइनस का 37। 12 माइनस का 1, डी का मान कितना? 4। 12 बटे 2, इसका मतलब 6। ये कितना हुआ रे? 74। कितना हुआ? 74 का सॉरी 74। कितना होगा? माइनस के 74 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 और इंटू 4, 44 इंटू सीधा। चलो इधर सुनो, 6 प्लस माइनस माइनस कितना आया? माइनस के 30। 36 18 माइनस का 180। उतारो जल्दी। ये उतार ही लिया होगा। इसी का तीसरा देखो, सुनो तीसरा क्या कह रहा है इसी का? 0.6, 1.7, 2.8, कितने पदों का योग? 100 पदों का योग याद करना है आपको। इधर सुनो, A1 का मान कितना हो जाए? 0.6। A2 माइनस A1, D का मान, तो A2 का मान 1.7 माइनस 0.6 घटा लिया गया। ये आपने 1.1 कितना आया? 1.1। 1.1 कितने पदों का योग? 100 पदों का योग। 100 बटे 2, 2A। A का मान कितना? 0.6 प्लस N का मान 100 माइनस 1, D का मान कितना? 1.1। इधर सुनो, ये कितना आ गया? 50। ये 1.2, 12 आएंगे। ये कितने आए? 99 इंटू 1.1, 50 1.2। ये मल्टीप्लाई कितना आया? 108.9। 50 ये जो 110.1। ये मल्टीप्लाई S 100 गुणा किया कितना आया? 5505। इधर सुनो, इसी के बाद इसी का चौथा है, उसको देखो क्या कह रहा है। देखे वो सुनो, इसी का फोर्थ है 1/15, 1/12, फिर कितना है? 1/10। कितने पदों का? 11 पदों। 11 पदों का योग याद करना है। प्रथम पद कितना हो गया? 1/15। A1 माइनस A2, इसको मिटा देता हूँ, ये गड़बड़ करेगा इस बार। A2 का मान कितना? 1/12 माइनस 1/10।
15। एलसीएम लिया होगा, कितना आया 60। 12 का भाग 60 में 5 बार, 5 को 1 से करोगे तो 5। 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 को 1 से करोगे तो 4, तो कितना आया 1/60। ये किसका मान है, डी का। आपको एस एन, चूँकि n/2 2a n-1 इंटू डी, n का मान कितना है 11/2, 2a का मान कितना 1/15 प्लस n का मान कितना 11 - 1, d का मान कितना 1/60। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। ये कितना हो गया 2/15। ये कितना हो गया 10/60। अरे यही होगा। इधर सुनो, S कितना 11 पदों का ये तो है 11/2, 2/15। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। बाकी इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ क्या, 0 से 0 कट जाएगा, या फिर 10 के पहाड़ से काटो, एक कितना 1/6। 11/2 अंदर एलसीएम कितना आएगा 30 आया एलसीएम। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 2 से करोगे तो 4। 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से करोगे तो 5। 11/2 30, ये कितना हुआ 9। 9 3 के पहाड़े से कट जाएंगे। 11/2 3 के पहाड़े से तो कितने 3 बार, ये कितनी बार 10 बार, 3/10। ठीक है, 11 × 33, 10 दूना 20। तो S 11 पदों का योग। इसी के साथ 5.3 का पहला सवाल कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं फिर।